हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ लिगेंडर फंक्शन के अंदर जनरल सॉल्यूशन ऑफ लिगेंडर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लिगेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इंटू डी बाई ओवर डी एक्स, और साथ में स्टूडेंट यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई और इक्वल 0। स्टूडेंट यहाँ पे जो n होता है वहाँ पे जो आर्बिट्ररी n यहाँ पे जो होता है वहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा। और यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि डी ओवर डी एक्स स्क्वायर करली ब्रेकेट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स प्लस के n प्लस 1। कई बार स्टूडेंट BSc 4th सेमेस्टर के अंदर MC क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन इसको ना दे करके वो आपको एग्जाम से ये पूछ लेता है कि लिगेंडर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पे क्या होगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से। देखो एक्चुअली में इसका ही ये पार्ट होता है, समझते हैं। यहाँ पे जो साइन जो होता है ये यहाँ पे डेरिवेटिव का साइन होता है। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगावे तो देख समझते हैं कि हमारे पास डी ओवर डी एक्स तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे डी बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट ये तो एक्स्ट्रा है, इसको हम एज इट ही रखेंगे n इंटू एन प्लस के 1। हमें ये इसको हम मतलब ये शो करना है तो हम स्टूडेंट हम इसको प्रोडक्ट रूल लगेंगे। यहाँ पे फर्स्ट को एज इट ही रखा, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड का यहाँ पे स्टूडेंट डेरिवेटिव करेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे फिर प्लस सेकंड को रखेंगे एज इट इज तो डी बाई ओवर डी एक्स, और जब फर्स्ट का करेंगे डेरिवेटिव तो माइनस के 2x प्लस माइनस ये एक्स्ट्रा है स्टूडेंट। तो मतलब कहने का ये है स्टूडेंट हम इसको यही बोल सकते हैं। तो लिगेंडर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का दोनों का मीनिंग स्टूडेंट यहाँ पे एग्जैक्ट एक सेम ही होता है। अब बात करेंगे इसमें जनरल सॉल्यूशन ऑफ लिगेंडर इक्वेशन। इसमें मैंने पिछले लेक्चर में इसका जनरल सॉल्यूशन बताया था कि y इक्वल a इंटू पी एन एक्स प्लस के b इंटू के एन एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे a और b होता है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होते हैं, और जो pn होता है वो लिगेंडर पॉलिनॉमियल होता है फर्स्ट काइंड का, और qnx होता है स्टूडेंट लिगेंडर पॉलिनॉमियल होता है वो सेकंड काइंड का होता है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लाप्लास फर्स्ट इंटीग्रल की बात करेंगे फर्स्ट काइंड में, फिर लाप्लास का जो इंटीग्रल की बात करेंगे वो सेकंड काइंड में। यहाँ समझते हैं स्टूडेंट, अगर हमारे पास जो pnx होता है, pnx मैंने आपको बता दिया लिगेंडर पॉलिनॉमियल होता है फर्स्ट काइंड का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 1 बाई पाई, ये तो मल्टीपल में आपको लिखना है 0 टू पाई एक्स प्लस माइनस अंडर रूट के जो अंदर होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और साथ में स्टूडेंट कोस फाई की पावर जो आएगी वो n आएगा इंटू डी फाई, यानी फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट है। और जब सेकंड मतलब लाप्लास सेकंड इंटरवल की बात करेंगे सेकंड काइंड में तो वहाँ पे pnx जो होगा 1 बाई पाई तो आएगा स्टूडेंट 0 टू पाई, लिमिट सेम ही रहेगी। वहाँ पे जो डी फाई है वो इंटू में आता था। यहाँ पे देखो स्टूडेंट यहाँ पे x प्लस माइनस के अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू कोस फाई। यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे पावर n है, जब नीचे जाएगा यहाँ पे n प्लस के 1, यहाँ पे ये सेकंड काइंड में n प्लस 1 आता है नीचे, और वहाँ पे इंटू आता है एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। तो इस तरीके से यहाँ पे लाप्लास का जो फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल का डायरेक्ट रिजल्ट हम यहाँ पे कई बार स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यहाँ पे इनका प्रूव नहीं करना होता है। MCQ टाइम में केवल स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद करना है, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे नोट्स कुछ यहाँ तो थोड़ा है जो आपके एग्जाम में यहाँ पे ट्रेंड होती है, तो कई बार इसका यहाँ पे स्टेटमेंट पूछ लेता है। इसने बोला है कि टू शो दैट द pnx इज द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस के 2x z प्लस के z स्क्वायर की पावर जो होती है माइनस की हाफ होती है। स्टूडेंट आपसे ये बोला जा रहा है मतलब इसका जो एक्सपेंशन है इसमें जो z की पावर n का कोफिशिएंट है वो वहाँ पे क्या होता है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा pnx या jnx या किस टाइप के दे देगा। तो आपको जो ऑप्शन लिखना है वहाँ पे pnx लिखना है। या स्टूडेंट हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि समेशन n की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट तक जाएगी, तो z की पावर n कुछ राइटर की जो बुक होती है स्टूडेंट यहाँ पे z के प्लेस पे h भी ले लेता है, वो आपको याद रखना है। यहाँ पे चेंज होता है वेरिएबल, तो कई बार क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ लेता है। तो हमारी जो बुक में वहाँ पे स्टूडेंट h ले रखा, आप z भी यूज कर सकते हो, ये हमेशा आपको याद रखना। तो z की पावर जो n होगा यहाँ पे pnx 1 माइनस के 2xz प्लस के z स्क्वायर माइनस के 1/2। स्टूडेंट ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको हम अपकमिंग क्लास में इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन प्रूव करेंगे। जैसे pnx वहाँ पे p0x वहाँ पे 1 होता है, pnx को हम माइनस के pnx में
मतलब फॉर्म में इसको प्रूव करेंगे तो हम आगे इसका रिजल्ट यूज करेंगे। केवल हमें एमसीक्यू से मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें स्टूडेंट करने हैं, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम आपके जो होंगे वो मई एग्जाम में, मई के एंड में हो सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो वेयर होगा P0x यहाँ पे 1 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे P0x1 कैसे है इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया दिया जो समेशन होता है n0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे z की पावर n ले भी सकते हो या h की पावर n ले सकते हो। स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास होगा pnx मैंने बताया लिगेंडर पॉलीमोल होता है फर्स्ट काइंड का। अब यहाँ पे स्टूडेंट आगे जो होगा 1 माइनस के 2xz प्लस के जेड स्क्वायर की पावर यहाँ पे माइनस के 1/2। जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आपसे बोला है कि P0 जो हमारे पास होता है 1 होता है, तो हम क्या करते हैं n के प्लेस पर 0 लेते हैं। जब n के प्लेस पे 0 लेंगे तो z की पावर 0 यहाँ पे स्टूडेंट 1 हो जाएगा। तो हमारे पास Pn, ध्यान से देखना स्टूडेंट, तो हमारे पास जब देखो यहाँ पे z की पावर 0 यहाँ पे स्टूडेंट 1 होता है, तो यानी कांस्टेंट जो बचेगा यहाँ पे केवल 1 ही बचेगा। जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इस वाले केस में यहाँ पे Pn 0 होगा। इसको हम स्टूडेंट आगे बताएंगे स्पेशली। फिलहाल यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट से मतलब है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, समेशन n की 0 से मतलब समेशन n0 टू इनफाइनाइट z की पावर n, या स्टूडेंट h की पावर n भी बोल सकते हैं। और साथ में स्टूडेंट यहाँ पे Pnx भी बोलना, इक्वल हो जाएगा 1 माइनस के 2xz प्लस के जेड स्क्वायर की जो होल पावर है वो माइनस के हाफ है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास ये जो रिजल्ट है 1 माइनस के 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, इसको हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लिगेंडर इक्वेशन, मतलब लिगेंडर इक्वेशन का जो जनरेटिंग फंक्शन है। इससे हम आगे प्रूव करेंगे, इसका रिजल्ट हमें बेहद आवश्यक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।